दोस्तों, हमारी कायनात की तरह हमारा सोलर सिस्टम भी राजों से भरा हुआ है, जिसके बारे में हम आए दिन कुछ ना कुछ जानते रहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 सितारे मौजूद हैं। इनमें यूरेनस सबसे ज्यादा अजीब है। इसका साइज हमारी जमीन से 63 गुना ज्यादा है, लेकिन इसका मास हमारी जमीन से 14.5 गुना ज्यादा है। क्योंकि हमारी जमीन की ज्यादातर सतह सॉलिड है, लेकिन यूरेनस पर गैस ज्यादा मकदार में मौजूद है। हमारे सोलर सिस्टम में 4 गैस जॉइंट मौजूद हैं, जिन पर नासा ने बहुत कम स्पेसक्राफ्ट को भेजा, लेकिन वक्त के साथ साथ साइंसदान इनकी स्टडी करते रहे, जिसकी वजह से इनके बारे में बहुत ही हैरानकुन चीजें हमारे सामने आती रहती हैं। कुछ माह पहले साइंसदानों ने यूरेनस से एक्सरे को निकलते हुए देखा। साइंसदान हैरान थे कि आखिर इतने ठंडे सितारे से एक्सरे कैसे निकलती हैं, क्योंकि एक्सरे या तो किसी स्टार से निकलती हैं या फिर किसी बहुत गर्म सितारे से। लेकिन ये सितारा तो बहुत ठंडा है, इससे एक्सरे कैसे निकल सकती हैं? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा सितारा है और ये हमारे सोलर सिस्टम में 7वें नंबर पर मौजूद है। ये बर्फ और गैस से बना हुआ है, इसी वजह से इसे आइस जॉइंट कहा जाता है। ये सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 84 ईयर्स में कंप्लीट करता है। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इसका एक दिन और एक रात 42 ईयर्स के बराबर है। इसके अलावा ये हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे खूबसूरत सितारा है। इसके खूबसूरत होने की बड़ी वजह इसका ब्लू रंग है। असल में यहाँ बहुत ज्यादा मकदार में मीथेन गैस मौजूद है। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ब्लू कलर की लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। कुछ दिन पहले साइंसदानों ने यहाँ बहुत ही अजीबोगरीब डिस्कवरी की। उन्हें पता चला कि इस सितारे से एक्सरे किरणें निकलती हैं। वैसे साइंसदानों को ऐसे कई सितारों के बारे में पता है जो एक्सरेज को खारिज करते हैं, लेकिन यूरेनस और नेपच्यून 2 ऐसे सितारे हैं जो पहले एक्सरेज को नहीं निकालते थे। पहले साइंसदान मानते थे कि सूरज से निकलने वाली एक्सरेज इन सितारों से टकराकर जमीन की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिससे साइंसदानों को लगता था कि ये सूरज से आने वाली एक्सरेज हैं। लेकिन साइंसदानों की नई स्टडी से ये पता चला कि इनमें से कुछ रेस तो शुरू से ही रिफ्लेक्ट हो रही हैं, लेकिन कुछ रेस ये सितारा भी अपनी तरफ से भेज रहा है। इन रेस को चंद्रा टेलीस्कोप से कैप्चर किया गया था। साइंसदानों ने इसकी वजह जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें पता नहीं चल सका कि आखिर ये सितारे एक्सरेज को कैसे निकालते हैं। इनके बारे में साइंसदानों ने बहुत सारी थ्योरीज दी, जिनमें पहली थ्योरी ये है कि ये सितारा अपनी साइड पर रोटेट करता है। सोलर सिस्टम में मौजूद सभी सितारे सीधे रोटेट करते हैं, लेकिन ये सितारा अपनी साइड पर रोटेट करता है क्योंकि इसका एक्सिस किसी वजह से एक साइड पर झुका हुआ है। ये हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा सितारा है जो ऐसे रोटेट करता है। साइंसदानों को लगता है कि ये एक्सरेज इसके साइड पर रोटेट होने की वजह से निकलती हैं, लेकिन उनके पास इसके बारे में कोई वाज़ेह सबूत नहीं थे। साइंसदान जानना चाहते थे कि आखिर ये सितारा एक्सरेज को कैसे निकालता है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल आता है कि साइंसदान इस सितारे से निकलने वाली एक्सरेज पर इतनी स्टडी क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये ऐसी वेव्स हैं जो ब्लैक होल या सिर्फ स्टार से ही निकलती हैं, और जो कायनात में सबसे ज्यादा एनर्जी वाली वेव्स है उसे गैमा रे बर्स्ट कहा जाता है। और इसके बाद एक्सरे सबसे ज्यादा एनर्जी वाली वेव्स होती हैं। इसे ज्यादातर स्टार्स और बहुत गर्म सितारे ही रिलीज करते हैं, लेकिन इतने ठंडे सितारे से ऐसी रेस का निकलना बहुत ही अजीब बात थी, जिसकी वजह से साइंसदान आज भी बहुत ज्यादा हैरान हैं। इस तरह की रेस का पता हम सैटर्न के जरिए ही लगा सकते हैं, क्योंकि ये सितारा यूरेनस के काफी ज्यादा नजदीक है और ये दोनों सितारे एक दूसरे से थोड़ा बहुत मिलते जुलते भी हैं, और ये दोनों ही सितारे सूरज से काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान बहुत सारी चीजें सेम हो जाती हैं। अगर हम सैटर्न के बारे में अच्छी तरह से जान पाते हैं तो हम यूरेनस के बारे में भी बहुत कुछ जान पाएंगे। जब साइंसदानों ने सैटर्न से निकलने वाली एक्सरेज का पता लगाया तो उन्हें पता चला कि ये इसके रिंग की वजह से निकलती हैं। ये बात आप जान लें कि सूरज हर वक्त चार्ज पार्टिकल्स को स्पेस में फेंकता रहता है। जब ये चार्ज पार्टिकल्स सैटर्न के रिंग से टकराते हैं तो इसके रिंग से बहुत सारी रेस निकलती हैं। इनमें से कुछ रेडियो वेव्स और कुछ एक्सरेज होती हैं। साइंसदानों ने इसी मेथड को यूरेनस से रिलेट किया, क्योंकि इसके पास भी बहुत पतले और छोटे रिंग्स मौजूद हैं, जिनको आसानी से नहीं देखा जा सकता। जब वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट वहां पहुंचा था तब हमें पता चला कि इसके पास भी रिंग्स मौजूद हैं, लेकिन ये बहुत बारीक हैं और सूरज से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स जब रिंग से टकराते हैं
तो वो भी एक्सरे वेव्स को रिलीज करते हैं जिनको साइंसदानों ने जमीन पर रिकॉर्ड किया था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इसके अलावा भी इस सियारे में बहुत सारे ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में हम आज भी नहीं जान पाए। इन सब में एक राज ये भी है कि ये सियारा अपने एक्सिस पर क्यों झुका हुआ है। बाकी सियारे अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं, लेकिन ये सियारा अपने साइड पर रोटेट करता है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से उल्टा हुआ है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये सियारा बाकी सियारों से बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से रोटेट करता है। ये बिल्कुल एक टायर की तरह चलता है। साइंसदान का कहना है कि जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था तब इस सियारे से बहुत बड़ी चीज टकराई होगी, जिससे इसका रोटेशन चेंज हो गया और इसी वजह से ये आज इस तरह रोटेट करता है। पहले साइंसदान का मानना था कि कुछ टाइम पहले ही कोई चीज इससे टकराई होगी जिससे इसकी रोटेशन चेंज हो गई, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर कोई चीज कुछ टाइम पहले ही इससे टकराई है तो इस पर कोई निशान क्यों नहीं है जो किसी चीज के टक्कर के बाद बनने चाहिए। तब साइंसदान को लगा कि ये टक्कर तभी हुई थी जब हमारा सोलर सिस्टम बना था, जिसकी वजह से इस सियारे पर बनने वाले सभी निशान वक्त के साथ ठीक हो गए और इसी वजह से आज हमें ये इस तरह का दिखाई देता है। अपने एक्सिस पर इस तरह रोटेट करने की वजह से इसके चांद भी बिल्कुल इसी पोजीशन के साथ इसे रोटेट करते हैं, जिससे ये सियारा और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। साइंसदान का कहना है कि इनमें से आधे चांद तब बने होंगे जब कोई चीज इससे टकराई थी, क्योंकि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट किसी सियारे से टकराता है तो बहुत सारे पत्थर और मिट्टी स्पेस में फैल जाती है और फिर ग्रेविटी की वजह से ये पत्थर एक दूसरे से जुड़कर गोल ऑब्जेक्ट बन जाते हैं और ये ऑब्जेक्ट उस सियारे का चक्कर लगाने लगते हैं, जिसको हम चांद का नाम दे देते हैं। जुपिटर और सैटर्न पर आज भी नए चांद बनते हैं। आज से 3 साल पहले सैटर्न के पास 22 और चांद आए थे, क्योंकि कई साल पहले सैटर्न के चांद उसकी सतह से टकराए थे और वक्त के साथ साथ उनका मलबा चांद में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से हमें सैटर्न के इतने सारे चांद दिखाई देते हैं। ये तो यूरेनस की 2 मिस्ट्री थी। पहली मिस्ट्री ये थी कि आखिर इसकी सतह से एक्सरे वेव्स कैसे निकलती हैं, जबकि वो बिल्कुल ठंडा सियारा है और ठंडे सियारे से एक्सरेज नहीं निकल सकती। लेकिन हमें पता चला कि सूरज से निकलने वाली चार्ज पार्टिकल्स जब इसके रिंग से टकराते हैं तो ये रेस निकलती हैं। उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश की कि ये सियारा अपने एक्सिस पर 97.77 डिग्री से क्यों झुका हुआ है, जिसकी वजह मैंने आपको बताई। तो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी जरूर करें और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।